नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। यूरोप के लिए एक और बहुत ही बड़ा झटका सामने आया है बिकॉज कतर की सरकार ने अब यूरोप को ऑफिशियली वार्न कर दिया है, ये कहते हुए कि आप हिपोक्रिटिकल हैं और हम आपकी गैस सप्लाईज को बंद कर देंगे और वही वाली गैस सप्लाईज को हम एशियन कंट्रीज को जाकर के बेचेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर रिसेंटली सामने आई। यूरोपियन मूव्स टू कैप द गैस प्राइजेस आर हिपोक्रिटिकल। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये किसी और के द्वारा नहीं बल्कि कतर के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं मिस्टर साद अल काबी उनके द्वारा दिया गया है दैट यूरोपियन प्रपोजल्स टू सेट लिमिट्स ऑन द प्राइस पेड फॉर नेचुरल गैसेस आर हिपोक्रिटिकल। बात करेंगे पूरी कहानी के बारे में और क्यों यहाँ पे कतर के द्वारा यूरोप को चेतावनी दी गई है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आप सभी जानते होंगे कि आज से लगभग 2 महीने पहले रशिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि हम लोग यूरोप के लिए जो गैस सप्लाईज हैं उसको इनडेफिनेट टाइम के लिए सप्लाई जो है उसको बंद करने वाले हैं। जब तक यूरोप हमारे ऊपर लगाए गए सैंक्शंस को नहीं हटाएगा हम लोग यहाँ पे गैस की सप्लाईज को रिज्यूम नहीं करेंगे। उसके चलते यूरोप जो है वो बहुत डेस्परेट हो चुका था। सबसे पहले यूरोप ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ जो जाने वाली गैस थी उसको अपनी तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास किया। जो भी गैस इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों में जा रही थी, यूरोप बेसिकली उनके सेलर्स को ज्यादा पैसा देते हुए उस गैस को मार्केट से खरीदने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच यूरोप ने कतर को भी अप्रोच किया था जो कि बाय द वे दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एलएनजी का। उसको भी इन्होंने अप्रोच किया कि आप लोग भी हमारी तरफ गैस को भेजिए क्योंकि हम लोग आपको जो है ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं और साथ ही में क्योंकि हम लोग रशियन एनर्जी सप्लाईज के ऊपर अपनी रिलायंस को कम करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग हमें गैस को बेचिए। उस टाइम पे कतर ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यहां पे कह दिया था, अक्टूबर 18 की ये वाली खबर है, दैट इवन दो हम लोग एलएनजी में एक्सपैंड कर तो रहे हैं लेकिन वी विल नॉट बी डाइवर्टिंग द सप्लाईज टू यूरोप। ये जो है यहाँ पे कतर के एनर्जी मिनिस्टर हैं और जो कतर की एनर्जी कंपनी कतर एनर्जी के नाम से है उसके सीईओ भी हैं साद अल काबी। उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी गैस प्रोडक्शन को एक्सपैंड तो कर रहे हैं, ट्रेडिंग ऑपरेशंस को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी भी जो लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको वायलेट नहीं करेंगे और हम लोग जो है इस गैस को यूरोप की तरफ डाइवर्ट नहीं करेंगे। इन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में कहा था कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स यूरोप के साथ किए हैं उनको हम ऑनर करेंगे, जितना हमने वॉल्यूम यूरोप को असाइन किया है उतना हम लोग देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो हम एशियन बायर्स को बेचने वाले थे वो उनसे छीनकर आपको देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और ये यूरोप के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए था बिकॉज आपको बता दें कतर जो है इफ नॉट द नंबर 1 ये नंबर 2 प्रोड्यूसर है और ये कभी ऊपर नीचे होता रहता है, कभी नंबर 1 बन जाता है, कभी नंबर 2 बन जाता है। लेकिन हाँ, मोटी मोटी बात ये है कि कतर जो है ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल गैस एक्सपोर्टर भी माना जाता है। सेकेंडली कतर ने यहां पर यह भी कहा था कि आप लोग हमसे डाइवर्ट करने की बजाय आपको जो है रशियन गैस के ऊपर ही अपनी निर्भरता को बनाए रखना होगा बिकॉज आप रशियन गैस को यहां पे एक तरीके से उसका सब्स्टिट्यूट निकाल ही नहीं सकते हैं। इन्होंने कहा था कि अ यूरोप विद जीरो रशियन गैस फ्लोज इज ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल एज एशियन कंपटीशन फॉर सप्लाईज इज हीटिंग अप। ये वाला स्टेटमेंट भी इन्होंने कहा था कि आपको जो है रशिया से ही गैस खरीदनी चाहिए बिकॉज देयर इज नॉट इनफ वॉल्यूम टू रिप्लेस द मिसिंग डिलीवरीज इन द लॉन्ग टर्म। इन्होंने बेसिकली ये कहा था कि चलिए मान लीजिए इस सर्दी में हम लोग आपकी हेल्प कर देंगे, अगली सर्दी में आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन हम लोग लंबी अवधि में आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, आपको रशियन गैस के ऊपर ही निर्भर करना पड़ेगा। ये सब के दौरान यूरोप यहां पे क्या कर रहा था, इट वाज प्लानिंग अ प्राइस कैप ऑन नेचुरल गैस। यूरोप बेसिकली नेचुरल गैस के ऊपर प्राइस कैप को इसलिए प्लान कर रहा था सो दैट जो गैस के प्राइसेस में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है उसको कर्ब किया जा सके और उसको रेगुलेट किया जा सके। और ये यूरोप काफी लंबे टाइम से प्लान कर रहा था, लेकिन इस बार कतर की पेशेंस बहुत ज्यादा बुरे तरीके से टेस्ट हुई और कतर के जो एनर्जी मिनिस्टर उन्होंने कहा कि यूरोपियन मूव्स टू कैप द गैस प्राइजेस आर हिपोक्रिटिकल। उन्होंने यहाँ पे 2 बड़ी बातें कही हैं। पहले तो इन्होंने इस चीज को पॉइंट आउट किया कि यूरोप के द्वारा जो यहाँ पे किया जा रहा है ये बहुत ही हिपोक्रिटिकल है और साथ में उन्होंने कहा कि यूरोप जो कि खुद फ्री मार्केट को प्रमोट करता है, जो कि खुद ये कहता है कि बेसिकली कंपटीशन के रूल्स का फॉलो करना जरूरी है प्रोड्यूसर्स के लिए, वो आज खुद ही फ्री मार्केट में इंटरफेयर कर रहा है और एक तरीके से
यहाँ पे मार्केट्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने साथ में कहा द फ्री मार्केट इज ऑलवेज द बेस्ट सॉल्यूशन। और दूसरी बड़ी बात जो इनके द्वारा कही गई है, उन्होंने यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से यूरोप को चेतावनी दे दी है कि मान लीजिए कल को यूरोप एक पर्टिकुलर गैस प्राइस की कैपिंग को फिक्स कर देता है और मान लीजिए कि कोई और इंसान है, कोई और कंट्री है जो कि हमें उस पर्टिकुलर गैस प्राइस से 1 सेंट भी ज्यादा देने के लिए तैयार है, तो ऑब्वियसली हम लोग सारा का सारा हमारा जो गैस है उसी कंट्री को जाकर के बेचेंगे। तो ही सेड राइवल इंपोर्टर्स में अट्रैक्ट कार्गोज दैट वुड अदरवाइज गो टू यूरोप बाय ऑफरिंग जस्ट 1 सेंट मोर। और यहीं पर इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि हम लोग यूरोप के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको फॉलो करेंगे। ही सेड नथिंग इज परमानेंट एंड वी हैव द राइट टू डू व्हाट वी लाइक विद अवर वॉल्यूम्स। यानी कि बेसिकली अगर कल को हमारा मन करेगा तो हम लोग गैस सप्लाईज को यूरोप से डाइवर्ट करते हुए दूसरी इकोनॉमीज में, पर्टिकुलरली एशियन इकोनॉमीज में भेज देंगे, बिकॉज एशिया में भी गैस को लेकर कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो इन्होंने कहा कि वी विल नॉट डाइवर्ट गैस टू ईयू, बल्कि हम लोग ईयू की तरफ आने वाली जो गैस सप्लाईज हैं उसको वहां से छीन भी सकते हैं। और ये अगेन यूरोप को बहुत हर्ट करेगा, बिकॉज कतर जो है वो बहुत ही तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। उन्होंने बल्कि ऑलरेडी कहा है दैट दे आर गोइंग टू एक्सपैंड बाय मोर देन 60% टू 126 मिलियन टन्स पर एनम बाय द एंड ऑफ द डेकेड। और उनका यही प्रयास है कि वो दुनिया में जो अपना लीडिंग एलएनजी एक्सपोर्टर का टैग है उसको बनाए रखें। सो यहाँ पर ऑब्वियसली ईयू डज नीड टू कम आउट विद अ सोल्यूशन कि वो क्या करने वाला है, बिकॉज अगर वो अभी भी प्राइस कैप को फॉलो करेगा तो उस केस में कतर जो है वो डेफिनेटली ईयू की सप्लाईज को बंद कर देगा। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग में अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली जाकर चेकआउट कीजिए, बिकॉज इसमें यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के टॉप यूपीएस इंस्टीट्यूट की मदद से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि आपको हमारे द्वारा लेक्चर्स और कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरा साइंस सेंटर का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, बहुत बच्चे इसमें आकर जुड़ चुके हैं और इसमें आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।